नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों को, मेरे प्यारे बच्चों और मेरे हम उम्र के दोस्तों। आप सब लोगों से मैं आज एक विशेष परिचर्चा और परिचर्चा में आप सब लोगों को सम्मिलित करना चाहता हूं कि हम सब लोगों का एक लॉजिक है। मनुष्य या हमारा सामाजिक स्तर, ये सामाजिक संस्तरण एक जो है विशेष प्रकार से गुजर रहा है। हमारे सबसे देश में, जानते हो भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की है कि यहाँ लॉजिक से ज़्यादा मैजिक पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। अर्थात आप देखेंगे कि हमारे देश के बहुत अच्छे जो ज्ञानी ध्यानी योगी हैं, उनके पीछे एक विशेष प्रकार का लॉजिक था जो हमारे युवा समाज ने उसको अपनाया, उसको बताया, या पढ़ करके या किसी के सुन करके या किसी किताब का अध्ययन करके या लीजेंड को स्टडी करके उनकी बातों को समाज में रखा जाता है और उन्हीं के अनुरूप उनकी व्यवस्था के आधार पर जो आदर्शवादी सिद्धांत होते हैं, उन्हीं के विचारों के तहत लोग चलते हैं और सामाजिक क्रियाएं भी करते हैं। उन्हीं का अनुसरण करके इस तरह से उनका जीवन रहा। तो उसके पीछे एक विशेष प्रकार का अपना लॉजिक स्टैंडर्ड रहा जो कि अपनाते चले आए। लेकिन आज हमारे देश में सबसे बड़ी विडंबना ये हो गई है कि मैजिक पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। चाहे वो भारत का IAS PCS अधिकारी ही क्यों न हो, जो भारत का वो वर्ग जो प्रबुद्ध वर्ग की संज्ञा में आते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो बाबा हो जाते हैं हमारे देश में। देखिए, एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, आज हमारे देश में बाबाओं की कमी नहीं है। आज जिसको देखो बाबा के पीछे घूम रहा है, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे जो कोई हो, उसके पीछे एक विशेष प्रकार का लॉजिक था और उस लॉजिक के पीछे अपना उसका स्ट्रगल था और स्ट्रगल के पीछे उसके अपना एक आयाम था जिसको वो प्राप्त करता है। लेकिन आज हमारा लॉजिक को पीछे छोड़ करके मैजिक पर फोकस कर रहा है। ये एक हमारी कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है कि एक निरक्षर व्यक्ति एक अक्षर व्यक्ति को, एक शिक्षित व्यक्ति को समझा रहा है, बता रहा है, और वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको समझ रहा है। ये हमारी जो है विडंबना कह लो या अंधविश्वास कह लो कि एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति एक पढ़े लिखे व्यक्ति को शिक्षित कर रहा है। ये हमारे देश की विडंबना है। आप जगह जगह देख ले। देखिए, मैं ऋषि साधु संतों को के ये विरोध नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग ऐसे तमाम साधु सन्यासी को आप देखे होंगे कि वो उनके बड़े बड़े राजनेता, क्योंकि जो राजनेता होता है वो बुद्धिजीवी होता है, उसको तो भीड़ चाहिए, वोट बैंक चाहिए। तब आपके पास बाबाओं का सहारा, इसलिए बाबाओं के पास जाते हैं। वो अपने सिद्धांत के आधार पर या कोई बीमारी बताने के लिए उनके पास नहीं जानते, वो इसलिए जाते हैं कि वहां ज्यादा भीड़ होती है तो जन समूह हमको भी देखेगी तो हमारा वोट बैंक भी बनेगा। इस वजह से लोग वहां पहुंचते हैं। तो लॉजिक आप देखिए कि हमारे देश का जो युवा समाज है वो लॉजिक के पीछे नहीं, मैजिक के पीछे जा रहा है। यानी कि जादू टोना अंधविश्वास की तरफ जा रहा है। एक साधु मंच पर बैठ करके कुछ बोल दे, ऐसा हो जाएगा, और वो दुर्भाग्य से या भाग्य से
हो भी जाता है, क्योंकि 99% आपको एक बात बता दें कि 99% आपका बीमारी आपके कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस से ठीक होती है, दवा से नहीं ठीक होता। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, तब वो ठीक होती है, और वो उसका लाभ वो उठा करके आपके दिमाग में रीड करता है और आपके अंदर जा करके पॉजिटिव ऊर्जा का प्रयोग करता है, और वो आपको ठीक भी हो जाए। तमाम लोग कहते भी हैं कि अपने गुरुदेव के पास गए और उन्होंने हमको ठीक कर दिया, इसलिए हम पर विश्वास है। तो इस तरह की चीजें हैं ये जो एक विशेष प्रकार की रिसर्च के द्वारा डिग्री प्राप्त की एक सर्जन उसकी बात को निगलेक्ट करके एक निरक्षर व्यक्ति झाड़ी पर या किसी मंच पर बैठ करके अच्छे भाषण देता है और आप लोगों को रिझाता, आपके मन के अंदर प्रवेश करके आपके अनुरूप कार्य करवाता है, अपने अनुरूप कार्य करवाता है, और उसको आप अधीन हो जाते हैं। आपके शरीर में उसका दिमाग का राज चलता है, जैसा वो कहता है वैसा आप करना शुरू कर देते हो। ये एक विशेष बात है, जबकि ऐसा नहीं है, इस पर विश्वास नहीं किया। आज हम ये देखते हैं तुरंत हमारी युवा समाज जो है तुरंत वो बहुत पैसा कमाना चाहती है, मैजिक। और चूंकि लॉजिक इसके पीछे, कोई अगर हमारे देश का बड़े बड़े टाटा बिरला बड़े बड़े उद्योगपति हुए हैं, उनके पीछे अमीर होने का एक विशेष प्रकार का लॉजिक है। आज हमारे देश में ये विटंबना हो गई है कि हमारे देश में वैज्ञानिक उतने ज्यादा नहीं, वैज्ञानिक नहीं बन पाए, लेकिन बाबा बहुत ज्यादा बन गए, क्योंकि मैजिक पर चले गए, लॉजिक पर न जा करके मैजिक पर कॉन्फिडेंस उनका बैठ गया जा करके। तो इसीलिए हमारे देश में आज वैज्ञानिक नहीं, बाबा की संख्या ज्यादा बढ़ रही। हर मंच पर आप चले जाएं, बाबाओं का राज चल रहा है, और बाबा एक मुख्य लीडर बन जाता है जो बड़े बड़े नेताओं को भी बुलाता है और अपना राज स्थापित करता है। आप तमाम बाबाओं की कैटेगरी में कोई योग सिखा रहा है, कोई धर्म की शिक्षा दिए चला दे रहा है, स्कूल कॉलेज फालतू खुले हुए हैं, ये बाबाओं को दे दिए जाए, कुलपति इनको बना दिया जाए। मैं कहने का अर्थ ये नहीं है कि मैं बाबाओं का विरोधी हूँ, बाबा से तात्पर्य हमारा है यदि संत है। देखो, संत और असंत की परिभाषा आप सुन लीजिए। संत वो है जो कहीं दिखे नहीं, और जरूरी नहीं कि संत सिर्फ वो दाढ़ी बढ़ाए हों और वो चोला पीला रंग का लाल रंग का रंगे हों तो वही साधु हों। तमाम हमारे हिंदुस्तान में, हमारा देश ऋषियों मुनियों का देश है, और यहाँ सदियों से ऋषि मुनि रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह से ऋषि मुनि बढ़ रहे हैं, हर वर्ष कोई न कोई उभर करके जन समूह सैलाब में आकर के अपना एक मंच स्थापित करता, और बड़े बड़ी बड़ी बहुत सारी तगड़ी भीड़। अभी थोड़े दिन आप देख लीजिए, एक बाबा अपने आप को भगवान बता रहे हैं, उनकी न जाने कितने लोग उनको खत्म हो जाते हैं। अगर वो ईश्वर थे तो उनको बचा लेते, वो कहते हैं स्वयं मैं हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। ऐसे ऐसे हमारे देश के साधुओं की संख्या बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि ये राजनेता मजबूर है, वो जानते हैं सब कुछ, लेकिन मजबूरी ये है कि जन सैलाब उनके, बहुत बड़ा जन सैलाब उनके साथ जुड़ा होता है, जबकि उनकी अधिक 2-3 करोड़ लोग, ऐसा कोई साधु नहीं कि उनको सोशल मीडिया से या विभिन्न मीडिया के तहत उनको बहुत बड़ी इनकम आती है, और वो जहाँ हमारी जो भोली भाली पब्लिक जान नहीं पाती, उनकी भावनाओं को कैप्चर करके उन पर अपना राज्य स्थापित करते हुए अपने कठपुतली की तरह नचाते हैं। और बड़े बड़े राजनेता भी मस्तक होते हैं, और किसी भी प्रकार राज्य में किसी भी प्रकार की विपदा या घटना हो जाती है बाबा के द्वारा, तो कोई भी राजनेता नेता कोई उस पर हाथ नहीं डालना चाहता, उस पर एक्शन नहीं लेना चाहता। वजह उसकी ये है कि वो पब्लिक की भावनाओं से तात्पर्य होता है, और जहाँ पब्लिक हो जाती है तो राजनेता वहाँ हाथ नहीं डालता, क्योंकि वो भावनाओं से जुड़ा है। अगर वो जरा सा भी कुछ बाबा के खिलाफ कर देगा, पब्लिक उसके खिलाफ हो जाएगी। वो ये खेल नहीं खेलना चाहता। ये तो आपको समझना है, हमारी युवा समाज को समझना है कि आप लॉजिक के पीछे जा रहे हैं कि मैजिक के पीछे जा रहे हैं। आज हमारा पूरा समाज मैजिक के पीछे है, और ये मैजिक कौन है? बड़े बड़े बाबा, करोड़ों अरबों खरबों इस उस बैंक में विदेशों में पैसा इनका जा रहा है,
ऐसे तमाम बाबा, नाम नहीं लेना चाहता किसी बाबा का, जो ये बाबा उद्योग चला रहे हैं, धर्म की दुकान रख करके प्रवचन करके सुंदर, और उसके 2.5 लाख रुपए 5 लाख रुपए प्रवचन करने के ले रहे हैं। कहते हैं ईश्वर कुछ नहीं चाहता और उसकी फीस लिए जा रहे हैं। तो ये हमारे देश में बहुत बड़ी विटंबना है कि हमारे देश में वैज्ञानिक नहीं बाबाओं की भरमार है, यानी कि लॉजिक नहीं मैजिक के पीछे हमारा देश चल रहा है। ये हमारी विटंबना। आज समय से यदि हमारी युवा समाज, ये शक्ति, ये आपकी शक्ति, आपकी समाज जागरूक नहीं होती तो आज का हमारा युवा कल का बाबा कहलाएगा, क्योंकि उसके जाप नहीं मिल रहा। तो वो सबसे अच्छा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई डिग्री की जरूरत नहीं। कुछ दिन पब्लिक को रुझाओ, जादू मंत्र दिखाओ, घूम घूम कर पब्लिक इकट्ठा करो, एक बड़े मंच में बैठ करके गुरु बन जाओ। इसमें किसी भी प्रकार की वो नहीं, डिग्री की आवश्यकता नहीं। तो आराम से आप पैसा पैदा करते हो। तो ज्यादातर हमारे देश की आबादी बाबाओं की तरफ चली जा रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि हमारे देश में ऋषि मुनि हैं, लेकिन वो इस तरह से गली गली ये मंच पर आपको विराजमान नहीं मिलेंगे। उनकी मधुर, बहुत सुंदर वाणी मधुर और कंदुर गुफाओं में छिपे हुए हैं। इन चीजों से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। जो आज हमारे काहे के बाबा, इनके पास लग्जरी कार BMW गाड़ी से आते हैं, बड़े बड़े बंगले गाड़ियां, ये बाबा हैं। हमारे देश में ऋषि मुनि जो देश थे उनके कमंडल हुआ करते थे। आज लग्जरी कई कई गाड़ियां उनके पास, जो आम पब्लिक के पास नहीं है। इतना पैसा आ रहा है। और भारत में जब भी कोई धर्म संकट आया, किसी भी भारत के मंदिर से एक भी, जब हमारे देश में संकट की घड़ी गुजरी, तो एक भी जो बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े मंदिर थे, बालाजी और जैसे शनिदेव या साईं बाबा, इनमें इतना पैसा भरा पड़ा है, लेकिन एक भी पैसा ट्रस्ट का उस पर, आम पब्लिक पर नहीं गया, मदद नहीं किया। वो पैसा जाता कहाँ है? ये आम पब्लिक का पैसा है, धर्म का पैसा है, आस्था का पैसा, इसको बाजार में खड़ा कर दिया। ये हमारे देश की विटंबना, नहीं तो और क्या। हमारी जागरूक, हमारी युवा समाज अगर आज नहीं बदलती तो कल भारत बाबाओं का देश आडंबर, जिसको सदियों पहले हमारे योद्धा सन्यासी विवेकानंद ने खंडन किया था, ललकारा था मंच पर, अंधविश्वास और कुरीतियों से दूर हटो, लेकिन हमारा देश इन्हीं के पीछे जा रहा है। और ऐसे लोगों के पीछे जा रहा है जो बाद में ऐसे तमाम बाबा निकले हैं जो रेप कांड में या भ्रष्टाचार में ग्रसित थे। ये और क्या है? और उसको हम बड़े चाव से फोटो तस्वीर बनवा कर भगवान की तरह उनको पूछते हैं और गुरु मानते हैं पूरी फैमिली। ये देश की हमारी विटंबना, नहीं तो और क्या है। ये लॉजिक है। एक साइंटिस्ट का लॉजिक का अध्ययन हमारा छात्र नहीं करता। एक बाबा की तस्वीर बना के उसकी जीवनी पूरे परिवार की निकालता है कि बाबा ने ये किया, इनको ठीक किया, वो चल नहीं पाते, वो बोल नहीं पाते थे। तो ये क्या है? ये देखिए ना। तो हमारे देश को एक बड़े बृहत लॉजिक की जरूरत है, मैजिक की नहीं। मैजिक क्षणिक होता है, लॉजिक आपका दूरगामी होता है, स्ट्रगल से भरा होता है, तर्क से भरा होता है। उसको आपको समझना पड़ेगा। अगर हमारे देश का युवा यदि समय से जागरूक नहीं हुआ तो आने वाले दिन में एक बड़ी समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। ये ऐसी समस्या आएगी कि जिसको सुलझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारा संविधान में जो कानून बना है और जिसकी सरकार होती है, जिनकी भीड़ होती है, तो वहाँ कोई भी सरकार उसमें हाथ नहीं डालना चाहती, क्योंकि वहाँ हाथ डालने, उनके विरोध करने का अर्थ ये हो गया कि सरकार गिर जाना। तो कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी इस तरह के पंगे नहीं लेना चाहती। इसीलिए ये बाबा लोग एक लंबी भीड़ बना करके, एक बड़ा मंच स्थापित करके, बड़ी बड़ी बातें करके प्रलोभन, और आपके मस्तिष्क में इस तरह से छा जाते हैं, हिप्नोटिज्म करके
अपनी बात को आपके शरीर में मनवा करके वो अपना राज स्थापित करते हैं, उंगली में कठपुतलियों की तरह समाज में नचाते हैं और आपको गुलाम, मानसिक गुलाम बना करके आपको धर्म की विद्या इस तरह की देंगे जो कि लॉजिक उसका जीरो होगा। इस तरह से हमारी कंडीशन है। तो आज मैं सब अपने प्रिय छात्रों से अनुरोध करूंगा कि इस तरह के चीज़ों का, इस तरह के लॉजिक का, इस तरह के मैजिक का विरोध करें और कम से कम उस भीड़ का हिस्सा आप न बने। मंदिर में जाए लेकिन बाबा से बच के जाए। हमारा कहने का यह अर्थ नहीं कि मैं बाबा विरोधी की बात बता रहा हूँ। बाबा का अर्थ ये होता है कि ये जो बार बार दिख रहे हैं, जो हर जगह अपने लग्जरी चीजों में घूम रहे, बड़े मंच पे स्थापित है, ये बाबा नहीं हो सकते। यानी इनकी धर्म की दुकानें हैं बड़ी बड़ी। इनको हमारे देश की विटंबना यह है कि इनके पीछे कोई राजनेता इंटरफियर नहीं करना चाहता। एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। अपने अपने ये दवाइयां, यहाँ तक कि अपनी अपनी दवाइयां बना रहे हैं, अपने मेडिकल स्टोर खोल दिए हैं, हर प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं और उनका पैसा जाता कहाँ है? हमारे देश से दूसरे विदेशों में जाकर के पैसा जमा हो रहा है। इनको इंक्वायरी करने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये उसी की बड़ाई करेंगे, उसी की विद्वता का व्याख्यान करेंगे जिसकी मौजूदा सरकार, जो कि उन्हीं की बैनर तरह उनकी फिल्म बनाई जानी है। तो विरोध नहीं करे, हमारी भोली भाली जनता को बेवकूफ बना करके एक मठ में स्थापित करते हैं और थोड़ा बहुत सोशल में मीडिया छाने के लिए सोशल वर्क भी बता देंगे, बूढ़ों वृद्ध की सेवा आश्रम में पैसा खर्च हो रहा है। तो ये समझने की बात है। तो हमारे देश में अभी से और आज से ये हो निश्चित हो कर ले, अपने आप को बना लें कि जल्द से जल्द आप सब लोग डट करके इस सामना करें। आडंबरी और जो झूठ और फेक का जो मैजिक लेकर उच्च मंच पर स्थापित है, उनके नीचे गिराओ और उनको बताओ कि जा करके अगर ईश्वर की आराधना पूजा करनी है तो हमें न बताओ, जाकर हिमालय पर्वत में पूजा करो, साधना करो। पब्लिक को बताने की क्या जरूरत है? तो इसी के साथ आज का ये बात यहीं तक। लेकिन आप सब लोगों से ये जिम्मेदारी, भारत आपका है और आपके कंधों में आपकी जिम्मेदारी है। आप बदलेंगे, युग बदलेगा। जय हिंद, जय भारत।